हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है एचएमपी शंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर बेटा दो चीजें आएंगी, ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन का टूटना। दोनों प्रोसेसेस इसके अंदर आएंगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब दोनों होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही हम किस में पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम दो वर्ड्स हैं, एक तो है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। conversion of glucose to glycogen is called ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लाइकोजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ना। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम बात करेंगे किसकी, इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोजन। क्या इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोजन की। ठीक है, अब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में बेटा दो जगह स्टोर होता है। एक स्टोर होता है कहाँ पर, लिवर में, और एक स्टोर होता है कहाँ पर, मसल्स में। ठीक है ना, तो ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है, मसल्स में और लिवर में। तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। ठीक है, तो जब लिवर में स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिवर ग्लाइकोजन। ठीक है, तो लिवर ग्लाइकोजन जो है ना बेटा, ये कब रिलीज होता है, ये ब्लड में जब भी ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो, है ना। नॉर्मल कितना होता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल, 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो कौन रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज आता है बेटा, क्या होता है, लिवर जो है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो लिवर ग्लाइकोजन का क्या काम है, लिवर ग्लाइकोजन इमीडिएटली releases glucose whenever blood glucose level reduces and liver glycogen immediately releases glucose whenever blood glucose level reduces and maintains it in normal range एंड मेंटेन्स इट नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है वो तुरंत रिलीज होता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है बेटा, मेंटेन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आती है मसल्स में जो स्टोर है ग्लाइकोजन, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम मसल ग्लाइकोजन। ठीक है, तो मसल ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, ये मसल्स को जब एनर्जी की जरूरत है,
ठीक है ना। मसल्स को जब एनर्जी की जरूरत है तो वो क्या करता है, मसल्स में एनर्जी के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना। तो मसल ग्लाइकोजन इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन मसल इटसेल्फ। ठीक है, मसल्स में जब भी एनर्जी की जरूरत है तो मसल्स में क्या करता है, वो एनर्जी के प्रोडक्शन को हेल्प करता है। ठीक, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ाता है, इट कैन नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, सिर्फ मसल में स्टोर है और मसल्स में ही एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटा है तो वहां पर हेल्प नहीं करता। ठीक है ना। तो इट कैन नॉट इंक्रीज द blood glucose level, it cannot increase the blood glucose level। तो ये तो बात हो गई किसकी, इंपॉर्टेंस की, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। इसके बाद नेक्स्ट आता है, हमें साइकिल करनी है दोनों, कौन कौन सी, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोजेनेसिस की। ये बहुत ही छोटी सी साइकिल है, बहुत छोटी सी साइकिल है, 3 से 4 स्टेप में खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस में क्या बताया था मैंने, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लाइकोजन में, ये बात हमें पता है। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, देखो बेटा, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, इस स्टेप के लिए एंजाइम कौन सा लगता है, ग्लूकोकाइनेज, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, लगता है एंजाइम कौन सा, ग्लूकोकाइनेज, या उसी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सोकाइनेज। तो ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, अब ये ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके लिए एंजाइम सॉरी फॉस्फेट आके जुड़ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है फॉस्फेट, एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, एडीपी में। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। मतलब क्या हुआ, 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा था, वो उठ के कहाँ आ गया, 1 नंबर कार्बन पे आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर हो गए, इसलिए एंजाइम लगेगा कौन सा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम लगता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। ठीक है, तो ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूडीपी ग्लूकोज में। ध्यान देना, देखो बेटा, ये एक मॉलिक्यूल होता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी। यूटीपी मतलब यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है, इसके पास क्या है, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, ये खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूडीपी में, और साथ में फॉस्फेट बना है। ठीक, अब ये जो यूडीपी बना है, ये यूडीपी बाउंड हो जाता है किससे, ग्लूकोज से। तो क्या बना लेगा, यूडीपी ग्लूकोज। क्या बना लिया इसने, यूडीपी ग्लूकोज बना लिया। क्या बनाया है, यूडीपी ग्लूकोज बनाया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो यूडीपी यहाँ आ गया है ना, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये यहाँ पे यूडीपी निकल के आ रहा है कहाँ पे, किस फॉर्म में, ये देखो, ये यूडीपी, यूटीपी से कौन बना, यूडीपी बना। ये यूडीपी आके जुड़ गया किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, और एक ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, यूटीपी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट से क्या निकला, फॉस्फेट निकला, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिडीन डाइफॉस्फेट में। ठीक है, अब ये जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ये बाउंड हो जाता है किससे, ग्लूकोज से।
ठीक है। तो अब एक फॉस्फेट किससे निकला, यूटीपी से निकला, एक फॉस्फेट किससे निकला, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से निकला। ठीक है, और ये जाकर के यहाँ कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे फॉस्फेट के, 2। क्यों निकलेंगे 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, क्या हुआ है, क्योंकि क्या हुआ बेटा, एक फॉस्फेट कहाँ से आया है, यूटीपी से आया, और एक फॉस्फेट कहाँ से आया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से आया। ठीक है, ग्लूकोज लिख क्यों नहीं रहा है सही से, यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो यूडीपी ग्लूकोज बना है, अब देखो ग्लाइकोजन का प्राइमर होता है, ग्लाइकोजन प्राइमर आएगा, देखो अभी बताते हैं हम तुमको, ग्लाइकोजन प्राइमर, ये इस ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ ये यूडीपी ग्लूकोज जुड़ जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन प्राइमर आएगा, उसके साथ ये जुड़ेगा, यूडीपी निकल के बाहर हो जाएगा, और साथ में ग्लूकोज किसके साथ जुड़ गया, ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ, क्या बन जाएगा, अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन। ये तो अभी यहाँ बात समझना, ठीक है ना। ये ग्लाइकोजन प्राइमर क्या चीज है, ग्लाइकोजन प्राइमर एक स्मॉल मॉलिक्यूल है किसका, ग्लाइकोजन का, एक छोटा मॉलिक्यूल है किसका, ग्लाइकोजन है, जिससे कि जाकर के और ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो ये ग्लाइकोजन प्राइमर है, ये कुछ ग्लूकोज की एक सीधी स्ट्रेट क्या है, चेन है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन प्राइमर हो गया, इससे आकर के और दूसरा ये वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल इससे आकर के जुड़ रहा है, और एक अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड मतलब स्ट्रेट सीधा, अनब्रांच किसका मॉलिक्यूल बना रहा है, ग्लाइकोजन का। जैसे मान लो 20 ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल थे किसमें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे किसमें, ग्लाइकोजन प्राइमर में। ये जो ग्लाइकोजन प्राइमर है, इसमें मान लो जैसे अभी मैंने 5 लिखे हैं, तो 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, एक और ईडूपी ग्लूकोज का एक और ग्लूकोज आकर के जुड़ा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इससे 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये टोटल कितने हो गए, 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो गए, 5 थे, एक और आके जुड़ गया, तो कितने हो गए, 6 ग्लूकोज। और कैसे जुड़ रहे हैं, स्ट्रेट फॉर्म में जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन। समझ में आई बात। तो एक ग्लाइकोजन का प्राइमर आया, जिसमें 5, 10, 15, 20, मतलब मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या बना हुआ है, प्राइमर बना हुआ है। ठीक है, वो 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। उससे जाकर के ये जो ग्लूकोज आया था, कौन सा, यूडीपी ग्लूकोज, वो आकर के जुड़ता है किससे, इस ग्लाइकोजन प्राइमर से। तो मान लो 5 मॉलिक्यूल से, तो आप कितने हो जाएंगे ग्लूकोज के, 6 मॉलिक्यूल। तो कैसे जुड़ रहा है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या बन गया, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन बन गया। ठीक है, अब ये अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन के साथ कौन आता है, ब्रांचिंग एंजाइम आता है, ब्रांचिंग एंजाइम, सॉरी लास्ट स्टेप में एक एंजाइम लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, है ना। तो जो ऊपर वाली प्रोसेस हो रही है किसके प्रेजेंस में होती है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, ये ग्लाइकोजन सिंथेज। अब इसके बाद ये जो स्ट्रेट चेन ग्लाइकोजन बना, उसमें क्या आ जाती है, ब्रांचेस आ जाती है। ठीक है, और ये ब्रांचिंग एंजाइम के प्रेजेंस में, ये ब्रांचिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। तो यदि हम अब ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है बेटा, पता कैसा रहता है, ये ग्लूकोज की चेन रहती है एक लंबी सी। ठीक है, इसी से साथ ग्लूकोजन की क्या निकली रहती है, और ब्रांचेस निकली रहती है। ठीक है, लंबी चेन होती है, काफी लंबी, मतलब ऐसे 4-6 ग्लूकोज की बात नहीं हो रही है, 1000, 2000, 5000 ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है। ठीक है, तो अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन में ग्लूकोज की क्या होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है, और ब्रांच, ये जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, ब्रांच होता है बेसिकली। ठीक, तो ये बन गया, कौन बन गया, ग्लाइकोजन बन गया। ठीक, तो ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्लाइकोजन का। प्रोसेस क्या हो गई, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है हमें, दूसरी इसी में साइकिल आती है, कौन सी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट हम साइकिल पढ़ेंगे कौन सी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन
क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा किसमें, ग्लूकोज में। इसको हमने क्या बोला, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये भी एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। ओ ये क्या हो गया, इसमें ग्लाइकोजेनोलाइसिस में बेटा ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल सी बहुत छोटी सी साइकिल है, इसकी साइकिल करेंगे हम। ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हो क्या रहा है देखो, फॉस्फेट आता है, उसके साथ साथ में ब्रांच्ड ग्लाइकोजन से कौन निकल के आता है, ग्लूकोज निकल के आ जाता है। ठीक है, ब्रांच ग्लाइकोजन से कौन निकल के आ रहा है, ग्लूकोज निकल के आ रहा है ना। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, एंजाइम वही बेटा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये ना रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये भी कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एंजाइम कौन सा हो गया, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। ठीक है, और इसमें लगती है कौन सी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज निकला कहाँ निकला, लिवर से बाहर निकला, कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कैसे हो रहा रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल आकर के जुड़ रहा है इससे, प्रेजेंस वाटर के प्रेजेंस में ये प्रोडक्शन रिएक्शन हो रही है ना। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, समझो बात को, ये लिवर में तो ग्लूकोज तक की प्रोसेस होती है, लेकिन मसल्स में जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ जाता है, इन मसल्स। सब देखो मैंने बताया, ग्लाइकोजन दो तरह से स्टोर हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो लिवर में स्टोर हो रहा है, दूसरा कहाँ हो रहा है, मसल्स में। ठीक है, लिवर में जो ग्लाइकोजन है वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है। मसल में जो ग्लाइकोजन है उसका काम ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं करना है, उसका काम क्या है बेटा, मसल्स को क्या देना, एनर्जी देना है। ठीक, तो मसल्स को एनर्जी देने के लिए क्या है, वो जो ग्लाइकोजन था वो कहाँ तक कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ चला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है, किसके प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, तो मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, और लिवर में कौन बनता है, ग्लूकोज बनता है, किससे, ग्लाइकोजन से बनता है। ठीक, तो ये हो गया क्या तुम्हारा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, अब इसके बाद ये पढ़ी हमने, क्या पढ़ी बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारे सिलेबस में है बेटा, वो है तुम्हारे में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस, GSD। नेक्स्ट सिलेबस में जो तुम्हारे GSD है, क्या है आपके सिलेबस में, नेक्स्ट है तुम्हारे सिलेबस में GSD। GSD मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज।
डिसीजेस, एक नहीं है, बहुत सारे डिसीज। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, ये ना एक्चुअली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड मतलब इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन जीन इन द बॉडी। कोई एक जीन प्रेजेंट नहीं होता जिसके कारण एक पर्टिकुलर एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता। वो जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ग्लाइकोजन के स्टोरेज में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो समझो आज को ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस जो है ना, जीएसडी जिनको बोल रहे हैं, ये क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से किसको मिल रही है, बच्चे को मिल रही है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर। टोटल यहाँ पे ना बेटा टोटल 14 जीएसडीज होती हैं। देयर आर टोटल 14 जीएसडीज। देयर आर टोटल 14 जीएसडीज। ठीक है, टोटल कितनी है, 14 जीएसडी। ठीक है, लेकिन जो क्लासिकल है, जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप की है, वो कितनी है, 6 है। तो देयर आर आउट ऑफ दिस, out of these there are 6 classical types of GSTs जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या बात निकली, बात ये निकली कि टोटल जो जीएसडी होते हैं, सबसे पहली बात, जीएसडी मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ग्लाइकोजन के स्टोरेज में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज कैसी है, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब वो जिस पर्सन को वो डिसीज है, उनकी बॉडी में कोई ना कोई एक जीन डिफिशियंट है, और उस जीन की कमी के होने के कारण एक पर्टिकुलर एंजाइम का फॉर्मेशन उनकी बॉडी में नहीं हो रहा। अब टोटल आज तक साइंटिस्ट ने 14 जीएसडीज क्या की है, डिस्कवर किए। उन 14 में से स्पेसिफिकली कितनी, 6 क्लासिकल टाइप की जीएसडी होती हैं, जिनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इनको नंबरिंग से हिसाब से बांट दिया गया। सबसे पहली कौन सी है बेटा, टाइप 1। ठीक, ऐसे करके टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 तक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। ये टोटल 6 टाइप की है। अब जिस भी साइंटिस्ट ने इनको खोजा है, उसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इनका क्या है, नाम है। तो सबसे पहले टाइप 1, नाम इनके याद रखने, थोड़े से अजीब से नाम है क्योंकि साइंटिस्ट के ऊपर है। तो पहली डिसीज है, उसका नाम क्या है, वॉन ग्लैक्स डिसीज। वॉन ग्लैक्स डिसीज। ठीक है, पहली कौन सी है, वॉन ग्लैक्स डिसीज। ठीक है, दूसरी कौन सी है, पॉम्प्स डिसीज। पॉम्प्स डिसीज। ठीक है, थर्ड डिसीज जो है उसका नाम है फोब्स डिसीज। कौन है, फोब्स डिसीज। चौथी कौन सी है, एंडरसन्स डिसीज। FORA, एंडरसन्स डिसीज। ठीक है, चौथी हो गई कौन सी, एंडरसन्स डिसीज। फिफ्थ है मैकआर्डिल्स डिसीज। और लास्ट सिक्स्थ है हर्स डिसीज। ठीक है, तो 6 डिसीजेज हैं टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक। कौन कौन सी, वॉन ग्लैक्स, पॉम्प्स, फोप्स, एंडरसन्स, मैकआर्डिल्स एंड हर्स डिसीज, है ना। तो सबसे पहले तो इनके नाम याद रखने हैं, 1 से लेकर के 6 तक के सबके क्या रखेंगे, नाम याद रखेंगे। फिर दूसरी चीज हमें 3 चीजें पढ़नी है, किस एंजाइम के स्टोरेज में प्रॉब्लम है, कौन सा एंजाइम इनकी बॉडी में नहीं बन रहा, कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी है। ठीक है, मैंने क्या बताया, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब क्या हुआ, इनकी बॉडी में कोई ना कोई एक एंजाइम नहीं बन रहा। तो कौन सा एंजाइम नहीं बन रहा, ठीक है, और उस एंजाइम के ना बनने के कारण कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये 6 नाम तो याद करना है। उसके बाद यदि तुम्हें एंजाइम के नाम और सिम्टम याद हो जाते हैं, पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते तो इतने नाम याद कर लेते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे, टाइप 1 से।
टाइप 1, नाम बताया मैंने तुमको, क्या नाम है इसका बेटा, इसका नाम है वॉन ब्लैक्स डिसीज। तो किसकी, कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, इसमें एंजाइम की डिफिशियंसी होती है कौन सी, एंजाइम डिफिशियंसी। ठीक है, तो इसमें हो रही है किसकी डिफिशियंसी, इसमें होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, किसकी डिफिशियंसी हो गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी। ठीक है, पहली बात, एक तो हमने ये पढ़ा एंजाइम डिफिशियंसी। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो ऑर्गन्स अफेक्टेड, कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, ये बेसिकली अफेक्ट करता है किसको किसको, लिवर सेल्स को और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को और रीनल सेल्स को। तो ये अफेक्ट कर रहा है किसको, लिवर सेल को। ठीक है, फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को अफेक्ट कर रहा है और साथ में किसको कर रहा है, तुम्हारा किडनी सेल्स, या हम इनको क्या बोल दे रहे हैं, र्यूनल टिब्यूल्स को। ठीक है, इन तीन टाइप के ऑर्गन को, किसको किसको, लिवर को, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को और रीनल सेल्स को। ठीक है, इनको क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है। सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली देखो ग्लाइकोजन के स्टोर की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यदि ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो रहा बेटा, तो क्या होगा, जब भी हम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटेगा तो ग्लाइकोजन नहीं है, इसलिए क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो उस कारण से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाना। ठीक है ना, तो सिम्टम्स में आ जाएगा क्या तुम्हारा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। सिम्टम्स में आ जाएगा सबसे पहला हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, रिड्यूस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाना बेटा, घट जाना। ठीक है, दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, मेन इसका सिम्टम बेटा हाइपोग्लाइसीमिया ही होता है, और दूसरा होता है इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड लेवल इन मसल। लैक्टिक एसिड लेवल, इंक्रीज लैक्टिक एसिड लेवल इन ब्लड, और साथ में इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड। ठीक है, तो ये मेन सिम्टम्स हो गए किसके, इसके। ठीक, ऐसे ही हमको किसके करना है बेटा, सब के क्या करने हैं, सिम्टम्स करने हैं। ठीक है, जितने हैं उन सबके हमें क्या करना है, सिम्टम्स करने हैं। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज के बाद सॉरी, डिसीज का नाम अब कौन सा जाएगा, टाइप 2, है ना। तो कौन सा एंजाइम डिफिशियंट है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है और कौन से सिम्टम्स है। ठीक है, तो टाइप 2 जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉम्स डिसीज, इसमें कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, लाइसोसोमल एसिड माल्टेज एंजाइम डिफिशियंसी, एंजाइम डिफिशियंसी किस एंजाइम की डिफिशियंसी हो रही है, इसमें हो रही है लाइसोसोमल एसिड माल्टेज। ठीक, ये एंजाइम हो गया जिसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, वही लिवर, हार्ट एंड मसल्स, ऑर्गन्स अफेक्टेड, तो ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट हो जाएंगे, लिवर, हार्ट एंड मसल्स। ठीक है, सिम्टम्स, सिम्टम्स में क्या हो जाएगा, वही सेम बात,
हाइपोग्लाइसीमिया, सिम्टम्स में आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, एंड इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट का साइज नॉर्मल से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या इसका सिम्टम्स। ठीक है, ये कौन से हो गए, टाइप 2। नेक्स्ट इसके बाद टाइप 3, देखो बहुत बोरिंग सा है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। टाइप 3, टाइप 3 में कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो एंजाइम की डिफिशियंसी, डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑर्गन्स अफेक्टेड, कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, ये बेसिकली अफेक्ट करता है किसको, लिवर को, हार्ट को और मसल को, वही सेम, लिवर, हार्ट एंड मसल्स। सिम्टम वही सेम सिम्टम्स होते हैं बेटा, हाइपोग्लाइसीमिया एंड सिम्टम्स में आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का घट जाना। ये कौन सा हो गया बेटा, टाइप 3। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइप 4। टाइप 4 इसका नाम क्या है बेटा, टाइप 4 है एंडरसन्स डिसीज, है ना, बार बार नाम बोलो शायद तुम्हें याद हो जाए। नेक्स्ट कौन सा है, एंडरसन्स डिसीज। इसमें एंजाइम कौन सा, वही सेम, कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, इसमें भी हो जाती है किसकी, ब्रांचिंग एंजाइम की। ठीक, डिफिशियंसी किसकी हो रही है, टाइप 4 में, टाइप 4 में डिफिशियंसी हो रही है ब्रांचिंग एंजाइम्स की। कौन कौन से मसल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, देखो लिवर, हार्ट और मसल्स तो है ही है। लिवर ऑर्गन्स अफेक्टेड, लिवर, हार्ट, मसल्स। ठीक है, इनको तो अफेक्ट कर ही करा है, साथ में किडनी को भी करता है इस केस में, इसको कर रहा है किडनी को भी। सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स, वही हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया तो है ही है, और लिवर और किडनी डैमेज। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, यदि ये एग्जाम में आता है ना, तो तुम्हें पहले 6 के नाम याद रखने हैं और सबके 6 के एंजाइम याद रखने हैं। बाकी सिम्टम्स जो हैं मोस्टली सब में वही, हाइपोग्लाइसीमिया, लिवर एंड किडनी डैमेज, हाइपोग्लाइसीमिया, लिवर एंड किडनी डैमेज। ठीक है ना, तो यही याद रखना है। लास्ट इसके बाद 5th टाइप 5, इसमें कौन आ जाएगा बेटा, ये कौन सी है, मैक आर्डिल्स डिसीज। इसमें एंजाइम मसल फॉस्फोराइलेज, एंजाइम कौन सा, किसकी डिफिशियंसी होती है, मसल फॉस्फोराइलेज। मसल्स में जो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, फॉस्फोराइलेज। ठीक है, इस मसल एंजाइम की कमी हो जाएगी। ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें मेनली ना मसल्स में ना क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऑर्गन्स में कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, मसल्स क्रैम्प्स, मसल्स क्रैम्प्स मतलब मसल्स का अचानक से खिंच जाना। ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स क्या होते हैं, मसल्स अचानक से क्या हो जाती हैं, खिंच जाती हैं, एकदम से ट्विस्ट हो, क्रैम्प्स आ जाते हैं उनमें। ठीक है, तो मसल्स क्रैम्प्स जो है मेन इनका जो है साइड इफेक्ट होता है, जिसके कारण इनकी साइड इफेक्ट नहीं, सॉरी, इसके कारण मेन ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है लास्ट टाइप 6। टाइप 6 को आप क्या बोलते हैं, हर्स डिसीज, है ना। टाइप 6 कौन सी है बेटा, हर्स डिसीज। इसमें कौन सा एंजाइम की कमी होती है, इसमें होती है लिवर फॉस्फोराइलेज एंजाइम। किसकी कमी होती है, लिवर में फॉस्फोराइलाइज की कमी हो जाती है। कौन कौन से, वो क्या रहा है ये, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, टाइप 6 की।
किस एंजाइम की कमी है? लिवर फॉस्फोराइलेज। ठीक है, लिवर में फॉस्फोराइलेज की कमी है। ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, लिवर में तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा? लिवर अफेक्ट होगा। सिम्टम्स कौन से हो जाएंगे? वही तुम्हारा बेटा हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी हो रही है। हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा चार्ट बना लेते हैं। उस चार्ट को हम जैसे ही करेंगे ना, तो हमें सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी और हमें आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके करते हैं। टाइप 1 है, ठीक। इसके हम सबसे पहले किसका नाम लिख लेंगे? एंजाइम का, और ऑर्गन और सिम्टम्स। ठीक है, अब देखो टाइप 1 में कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी हो रही है? तो टाइप 1 में डिफिशियंसी है किसकी बेटा? इसमें एंजाइम की डिफिशियंसी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, टाइप 2 में, टाइप 2 में किस एंजाइम की डिफिशियंसी है? लाइसोसोमल एसिड माल्टेज। इसकी कमी हो गई। टाइप 3 में किसकी कमी होती है बेटा? डी ब्रांचिंग एंजाइम। टाइप 4 में किसकी होती है? ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंड टाइप 4 में है ब्रांचिंग एंजाइम। टाइप 5 में भी मसल फॉस्फोराइलेज। ठीक है, और 6 में किसमें होती है बेटा? लिवर फॉस्फोराइलेज। ठीक है, एंजाइम तो ये साथ में लिख लिए, याद हो जाएंगे आसानी से। फर्स्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, दूसरों में लाइसोसोमल एसिड माल्टेज। लाइसोसोमल एसिड माल्टेज की कमी होती है। ठीक है, इसमें डी ब्रांचिंग की। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रांचिंग की और मसल फॉस्फोराइलेज और लिवर फॉस्फोराइलेज। ठीक है, सब में एक कॉमन सिम्टम है कौन सा बेटा? सबका कॉमन सिम्टम कौन सा हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये याद रहेगा हमको, सबका कॉमन सिम्टम है क्या? हाइपोग्लाइसीमिया। सब में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, अब देखो लिवर डैमेज और किडनी डैमेज, ये दो और सिम्टम्स हो गए। लिवर डैमेज और किडनी डैमेज। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? सिम्टम्स हो गए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ इसमें हमें क्या नाम रखने? नाम याद रखने, 1 से लेकर के 6 तक के। मैकार्डियल डिसीज, हर्ट डिसीज, तुम्हारा एंडरसन्स डिसीज, पॉम्स डिसीज, ये नाम याद रखो। और एंजाइम का नाम याद रखो, कौन से एंजाइम की क्या हो रही है? कमी हो रही है। बहुत डिटेल में नहीं आता, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर जीएसडीज, है ना? तो जीएसडी क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा क्या? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हमने क्या क्या पढ़ना है? ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये दो चीजें। इसके बाद जीएसडी, जीएसडी बोले तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। इतना कम करने के बाद हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये डन हो गया। और अब नेक्स्ट इसके बाद हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जैसे ही हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे, हमारा ये यूनिट ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद ही खत्म हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस ना प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म के बाद पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या रीजन है बताओ? मैंने अभी तुम्हें बताया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है बेटा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? फैट होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से किसका बनना?
ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है। कब बनता है, जैसे अब हम कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, एक दिन हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर था लिवर में और मसल्स में, वो बॉडी हमारी यूज कर लेगी और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम एक दिन और ना खाएं, एक दिन और ना कार्बोहाइड्रेट खाएं, 2 दिन 3 दिन तक हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, तो क्या होता है बेटा, हमारे बॉडी के कुछ आर्गन्स हैं जो फैट से एनर्जी नहीं ले सकते, उनको एनर्जी की किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज, ब्रेन, कॉर्निया ऑफ आई, ठीक है, कॉर्निया ऑफ आई, ब्रेन हो गया, आरबीसीज हो गए, तुम्हारे ये ओवरी एंड टेस्टिस की सेल्स जो है, ये जो है ना बेटा, इनको एनर्जी के लिए किसकी जरूरत है, ग्लूकोज को। ये फैट से एनर्जी नहीं ले सकते, ठीक है, ये फैट से एनर्जी नहीं ले सकते, इनको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट रहा है तो इनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज। और यदि हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, है ना, डाइट में हमारे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या फिर हम खाना ही नहीं 2 4 दिन से खा रहे हैं, तो कहाँ से आएगा ब्लड में ग्लूकोज, कहाँ से आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा ग्लाइकोजन से। लेकिन जब ग्लाइकोजन खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि 1 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा स्टोर का, अब कहाँ से लेगी बॉडी, अब बॉडी ग्लूकोज कहाँ से लाएगी, फैट और प्रोटीन से। और ये फैट और प्रोटीन कन्वर्ट होंगे किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब, देखो नियो का मतलब क्या होता है, नया, बिल्कुल नया ग्लूकोज बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, फैट एंड प्रोटीन से। ठीक है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अभी हम ये साइकिल करेंगे ना तो हमको थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि हमने फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ा। ठीक है, हम पहले फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब पढ़ लेंगे, तब लास्ट में हम करेंगे क्या, ये साइकिल करेंगे, कौन सी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी हमने इसको यदि कराने की कोशिश की तो आप खुद भी परेशान होंगे, मुझे तो थोड़ी दिक्कत होगी पढ़ाने में, है ना। तो इसलिए अभी इसको छोड़ेंगे, इसको हम तब करेंगे, जब करेंगे बेटा, जब हम पढ़ेंगे फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर अगेन हम क्या करा देंगे तुमको, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देंगे। ठीक है, समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग कुछ और पढ़ना चाहते हैं या ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।